कभी सोचा है जब इंसान ने पहली बार कश्मीर की ठंडी वादियों में अपना घर बसाया था तो वो कहाँ रहता होगा। धूल से ढके पुराने राज जो हमें हजारों साल पहले की कश्मीर की एक झलक दिखाते हैं। ये सिर्फ गुफाएं नहीं है, ये वो कहानियां हैं जो कश्मीर में पहली ह्यूमन सेटलमेंट का सबूत देती है। आदाब। आज हम आपको दिखाएंगे कश्मीर की पुरानी गुफा। यानी पुरानी गुफा से मतलब है पहली गुफा, जहां पर 3000 साल पहले यहां पर लोग रहते थे। यानी कि जब यहां कश्मीर पे ह्यूमन रेस ने कदम रखा है तो तब इन गुफाओं में लोग रहते थे। ये गुफाएं जो है कश्मीर में दो ही जगह पे मौजूद है। एक तो बुरज़हामा में मौजूद है जो कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आती है, और दूसरी जो है गुफक्राल में है जो कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो अभी हम मौजूद है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के गुफक्राल इलाके में। अगर हम गुफक्राल का मतलब जाने, गुफ का मतलब होता है केव और क्राल का मतलब होता है पोर्टर। यानी कि यहाँ पर जो है पोर्टर जो थे, जो यहाँ पे लोग थे, वो पोर्ट्री का काम करते थे और वो फिर इन गुफाओं में रहते थे। ये गुफाएं जो है अभी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इनकी हालत जो है बहुत ही ख़राब है। अभी सर्दियों का मौसम है, जब हम इसके अंदर गए तो गर्माहट अंदर महसूस होती है। और अगर हम समर्स की बात करें, जब समर्स में अंदर जाते हैं तो ये कोल्ड स्टोरेज का काम करता है, यानी कि ये अंदर से ठंडी होती है। तो ये गुफाएं जो है एक किस्म से ये भी एक चीज़ दर्शाती है कि ये गुफाएं कितनी मुफीद थी जब जो हमारे जद व अजदाद थे जो यहाँ पर रहते थे। और ये गुफाएं जो है अभी हम आपको अंदर से कुछ विजुअल्स दिखाएंगे, आप देख सकते हैं और आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि तब जो यहाँ पर लोग थे वो कैसे रहते होंगे और उनका जो रहन सहन था। और कुछ बर्तन भी यहाँ पे मौजूद है जो तब के ज़माने के हैं, यानी कि 3000 साल पहले के यहाँ पर कुछ बर्तन हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे कांगड़ी है जिनमें जिससे थोड़ी गर्माहट आती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उनसे भी थोड़ा आइडिया आएगा कि कश्मीर का कल्चर जो था, जो यहाँ पे पुराने लोग थे, वो उनका रहन सहन कैसा था। तो आइए हम आपको थोड़े विजुअल्स दिखाएं, और कुछ यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ बाशिंदे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। त्राल की हरी भरी पहाड़ियों और ऊंचाई तक फैले चिनार के पेड़ों के बीच छुपी ये गुफाएं एक अनमोल इतिहास का हिस्सा हैं। ये गुफाएं इतनी पुरानी है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक्सकवेशन के मुताबिक यहाँ 2000 से 3000 BCE यानी 4000 से 5000 साल पहले से इंसान रह रहा था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, मैं हिलाल अहमद कुम्हार इसी छोटे से गांव का बाशिंदा एक हूँ जो कस्बे त्राल से 3 या 3.5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। इस गांव का नाम गुफक्राल इसलिए पड़ा है कि क्योंकि इस गांव में गुफा भी मौजूद है, यानी गारें पुराने ज़माने के, जिनकी तारीख़ हमें बता रही है कि 3000 साल पहले की गारें मौजूद हैं। दूसरी अहम बात, जो गुफ और क्राल यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, वो भी इस गांव में मौजूद हैं, जो हमारे असलाफ़ों ने ये पेशा दिया है। चूँकि अगर हम देखें कि हमारे जो जद अजदाद थे इन्हीं गारों में वो रहते थे, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो आज यही गारें हमारे सामने एक गिफ्ट है, उनकी तरफ से एक तोहफ़ा है, एक नमूना है कि आइंदा नस्ल आने वाली है वो ये देखकर अंदाज़ा लगाएं कि हमारे जो जद अजदाद थे वो इन गारों में किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो अगर हम देखें कि जम्मू कश्मीर में कितने भी पुराने आसार हैं, पुराने आसार मौजूद हैं, तो गवर्नमेंट इनके लिए इक़दाम उठा रहे थे कि इनको प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पहचान ही इन्हीं कदीम आसारों की वजह से है। तो मैं गवर्नमेंट से ये मोतिबाना अपील करता हूँ कि इन गारों की तरफ, हमारे इस गाँव गुफक्राल की तरफ कोई अच्छा सा इक़दाम उठाए कि ये जो कीमती सरमाया है, कदीम सरमाया है, जो हमें असलाफ़ों ने दिया है, और नई नस्ल के लिए नमूना रह जाए। एक नाम कई कहानियाँ, गुफक्राल। इसका नाम ही इसके इतिहास की झलक देता है। गुफ मतलब केव और क्राल मतलब कुम्हार। सदियों तक यहाँ कुम्हारों का एक समुदाय रहा है जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। ये सिर्फ एक कुम्हार बस्ती नहीं थी, यहाँ शादियाँ और सामाजिक समारोह भी होते थे। यहाँ एक सभ्यता पल रही थी। ये जो गुफा है ये हमारी तवारीख का एक अहम हिस्सा है। यानी हमारी जो कश्मीर है हमारा, इसकी पहचान है पूरी दुनिया में, इन्हीं चीज़ों से इस कश्मीर की एक अलग पहचान है। तो ये गुफा भी बताया जा रहा है कि ये 3000 साल पहले की गुफा है। यहाँ पे बहुत सारी गुफा हुआ करते थे पहले।
तो लेकिन अब ये गुफाएं जो है काफ़ी हद तक जो है खस्ता हो चुकी हैं, और यहाँ के लोग चाहते हैं कि इन्हें प्रिजर्व किया जाए ताकि आने वाली नस्लों को इन गुफाओं के बारे में, कश्मीर की तवारीख के बारे में पता चले, तो वो भी इस हिस्ट्री के शराकतदार बन जाए। वरना हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारी पुरानी असासे हैं, जितने भी हमारी कदीम चीज़ें हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता भूल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें अब हमारे जो तवारीख है उनके औराक में ही मौजूद रहेगी, बाकी इनका नामो निशान जो है वो कहीं नहीं रहेगा। तो हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को प्रिजर्व करें, गवर्नमेंट कोई ऐसे इनिशिएटिव ले। कश्मीर में सबसे पहली ह्यूमन सेटलमेंट 1981 में जब ASI ने एक्सकवेशन किया तो उनको ऐसे सबूत मिले जो ये बताते हैं कि ये जगह सिर्फ एक टेम्परेरी शेल्टर नहीं थी, यहाँ एक प्रॉपर सेटलमेंट था। यहाँ गेहूं और चावल के दाने मिले जो दिखाता है कि यहाँ कृषि होती थी। यहाँ पत्थर और हड्डी के शास्त्र मिले जो ये बताते हैं कि यहाँ शिकार भी होता था। मतलब ये गुफाएं सिर्फ एक छुपने की जगह नहीं थी, ये सिविलाइजेशन का पहला कदम थी। तो अगर हम आज देखेंगे कि पुराने ज़माने में इन गारों में कितना सुकून था, लोग रह रहे थे इन गारों में, नमाज अदा कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन आज जो मकान बनाए हैं, डेवलपमेंट हो रही है, हर तरफ से मकानें जो बनाई गई है, लेकिन उनमें उतना सुकून नहीं है। किसी भी जगह अगर आप देखोगे इतना सुकून नहीं है जितना अभी आज भी इन गारों में है। अगर आप नमूना देख से इस वक्त बाहर अगर -डिग्री चल रहा है, तो अगर आप अंदर जाओगे तो वहाँ आप देखो कितनी गर्मी महसूस करोगे। अगर बाहर जून जुलाई में जो गर्मी होती है, शिद्दत से गर्मी होती है, अगर आप उस टाइम इस गार में दाखिल हो जाओगे, आप देखोगे जैसा कि आप रेफ्रिजरेटर में घुस गए हो। देखिए, अगर हम बात करें, हमारे पुराने लोग इन्हीं गुफाओं में रहा करते थे, अपना हर एक काम किया करते थे। लेकिन अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें, प्रेजेंट एज के लोग ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम एक से बढ़कर एक मकान हमारे पास हो। तो इसलिए अगर हम देखें कि इन जगहों में रह के, इन गुफाओं में रह के पहले इंसान काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा था, उतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं थी। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे पास सीमेंटेड मकान है, लेकिन तरह तरह की बीमारियां उन मकानों में हमें लग जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम अगर इन गुफाओं में नहीं रह सकते, लेकिन इस तरह के हमें मकान बनाने चाहिए, अंदरून उनका इस तरह का बनाना चाहिए, ताकि हम भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। आज ये धरोहर खतरे में है। आज ये गुफाएं भूलती जा रही हैं। एनक्रोचमेंट और नेचुरल इरोजन की वजह से ये गुफाएं बिखर रही हैं। जो गुफाएं हजारों साल तक इंसानों को सहारा देती रही, वो आज खुद खत्म हो रही है। अगर अभी भी हमने कुछ नहीं किया तो शायद आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में ही इन्हें देख सकेंगी। गुफक्राल गुफाएं आम गुफाएं नहीं हैं, ये हमारी पहचान है। अगर हमने अब ध्यान नहीं दिया तो हम अपना इतिहास खो देंगे। क्या हम इन्हें सिर्फ मिट्टी में मिलता देख सकते हैं, या हम अपनी हिस्ट्री को बचाने के लिए कुछ करेंगे?